ये लगा कि जो विधायक वर्ग है, नीचे का वर्ग, वो इन सबकी समस्याओं से अवगत है और उसके मन में पीड़ा है कि इन भाई शिक्षकों को क्यों मतलब इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। और आप कोई बात बाद में कर सकते हैं अगर आप ये तय कर ले सरकार कि चलो हमें ये कह रहे हैं हमको इनको क्या कहते हैं नियमित करना है, ये नियमित करें तो इनका वेतन 17,000 हो जाए, तो मतलब 8,000 अभी बढ़ाने हैं। तो हम बड़ी आसानी से उसको क्या चीफ सेक्रेटरी कह दें कि इनका 4,000 रुपये वेतन तुरंत बढ़ा दिया जाए, बाकी हम फिर तय कर लेंगे कि कैसे बढ़ना क्या बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। और आप आदेश दीजिए क्या कहते हैं वित्त विभाग के लोग इसको लागू कर देते हैं। ये जब बुलडोजर खरीदने के लिए पैसा देते हैं तो क्या वित्त विभाग इनको रोक देता है? चुनाव आयोग ने इनको, चुनाव आयोग से उन्होंने पूछा कि हम बुलडोजर चलाएं कि न चलाएं? आवाज नहीं आ रही आपकी? जगदीश जी, हमने आपका कमेंट देख नहीं पा रहा है, दोबारा लिख दीजिए जी। सुरेंद्र सर बात पूरी करें। मैं कह रहा क्या चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछा कि बुलडोजर चलाएं कि न चलाएं? क्या चुनाव आयोग से पूछा कि भैया ये जो दंगा हो गया है इसे हम हिंदू मुस्लिम करें कि ना करें? पूछा था? जो करना चाहते कर लेते और जो नहीं करना चाहते उसमें 10 नाटक करते हैं। तो भाई ये सब उम्मीद रखते हुए और हमारी शुभकामनाओं के साथ कि चुनाव आए, ये मतदान होने के बाद और जब काउंटिंग वाउंटिंग हो जाएगी तब क्या कहते हैं 23 नवंबर 23 नवंबर इनका। हाँ, लेकिन अब देखना होगा। तो अब 24 नवंबर तक की बात कर रहे हैं तो नवंबर तो भूल जाइए, फिर कहेंगे अब हम हार गए तो हम विचार करेंगे कि ये तुम लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये सर ये भी हो पता है सकता है। हारेंगे? आपकी तो भविष्यवाणी हाँ, ऐसी लगे है। देखिए हारने का मतलब है कि 9 सीट हैं, अगर ये 2-3 मान लो जीत भी गए तो इसको जीतना तो नहीं मानेंगे। कम से कम 50%, मतलब 5 सीट जीते तो माना जाएगा जीती, जो भी पार्टी। विपक्ष 5 जीते कम से कम तो माना जाए जीते, और 9 है मान लिया 5-4 है तो मान लिया जाए कि हाँ दोनों की विजय हुई। लेकिन अगर 2-3 सीटें जीतते तो ये माना जाएगा कि हार हुई, सत्ता पक्ष की हार हुई। और इनको विक्रम सिंह का वेतन नहीं बढ़ाया गया, इससे कोई बहुत चुनाव का लेना देना नहीं था। चुनाव चुनाव है, और चुनाव, और इस बार तो इसलिए भी इनको पैसा मिलना चाहिए तो मैं भी पूरा आश्वस्त था। इतनी महंगाई, मुझे लगता है कई साल बाद इतनी महंगाई में दीपावली मनाई गई है। लेकिन फिर भी हाँ, हमारी विक्रम सिंह जी को शुभकामनाएं, आपको विशेष, क्योंकि कई मेरे ख्याल 4 साल हो गए होंगे लगे लगे। 3 साल हो गए सर, हो गए? 3 साल 3 साल हो गए। 25 अक्टूबर को। हाँ 3 साल हो गए लगे हुए हैं। तो ये जज्बा और हिम्मत भी चाहिए ना, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और विक्रम सिंह को भी कि वो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आशा बनाए हुए हैं। वो है ना एक गाना है एक फिल्म का, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में कोई नजर आता नहीं। ऐसे माहौल में आंदोलन को जारी रखना काफी कठिन काम है, और इसीलिए सरकार बीच बीच में मनवाने लगती कि यार इन लोगों बात कर लो, ऐसा ना कि हमारा बैंड कहीं बजा दे। अब 9 सीटों के चुनाव के बाद जिनको 27 से जरूरत पड़ेगी। हमारी बात हो सकता है कड़वी हो, लेकिन जो दवा होती है वो कड़वी होती तो ज्यादा फायदेमंद होती, मीठी दवा कभी फायदा नहीं करती। इसलिए मैं कड़ी हुई दवा का आदी हूँ, और सारी शुभकामनाओं के बाद भी मुझे सरकार की इसमें नियत नहीं नजर आ रहा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह, सुरेंद्र सर बात तो उनका अपना अनुभव है, वो बोलता है, क्योंकि चाहे मुलायम सिंह यादव रहे, चाहे अखिलेश यादव रहे, या मायावती जी रहे, या कल्याण सिंह जी रहे,
जब उन्हें लगता था कि आज सुरेंद्र सर से बात करनी है तो या तो उन्होंने ये फोन किया कि दुबे जी कहाँ हो, चाय पीनी है आज आपके साथ।